प्रदेश में मानसून की दस्तक पहले ही हो चुकी है। मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आमतौर पर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर गर्मी अपने पूरे चरम पर है, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश में मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम ठंडा है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर आप देखें तो राजनीतिक मौसम जो है उसमें बेहद उबाल देखने को मिल रहा है। अगर हम शुरुआत करें नए मुख्यमंत्री की, जिनका नाम है तीरथ सिंह रावत, तो उनकी शुरुआत हुई विवादों से। जब पहला बयान उन्होंने दिया जीन्स को लेकर, जिसकी वजह से देश के तमाम हिस्सों से अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिले और उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इससे उत्तराखंड भाजपा के साथ ही केंद्रीय भाजपा को भी बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ा, असहज होना पड़ा। सबसे पहले ज़रूरत है उस बयान को सुनने की जो फटी हुई जीन्स को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भरी सभा में दिया था। मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, मैं किसी कार्यक्रम में था। अगले दिन करवा चौथ था और जब मैं जहाज में बैठा तो अगले दिन मेरे साथ दो तीन जब लोग थे, मैं एक पार्टी के कार्यक्रम से गया था, मैं राष्ट्रीय सचिव था। तो मन में सब ने, एक दो मेरे साथ जो दिल्ली से थे, बोला करवा चौथ है, जाना तो है, साल भर नाराज रखते हैं तो एक दिन तो खुश रखना है, तो इसलिए भैया ये दिन जाना है। हमने कहा भी चलो भाई, तो हमने भी टिकट। लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा की बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दोगे? आपने तीरथ सिंह रावत का बयान सुना फटी हुई जीन्स को लेकर, लेकिन अब हम कुछ और ऐसे बयान आपको सुनवा रहे हैं जो विवाद को जन्म देने वाले साबित हुए। चाहे भगवान राम की बात हो, या फिर राशन देने की बात हो, या फिर घर में बच्चे पैदा करने की बात हो। तीरथ सिंह रावत ने साफ तौर पर अपने बयान में ये भी कहा था कि अगर ज़्यादा बच्चे होते तो ज़्यादा लोगों को राशन मिलता। ज़रा ये भी सुनिए। और हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के शब्द। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 है तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला? भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई? जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था, यह कहते थे। लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया, 2.25 लाख से भी मृत्यु दर चला गया। आज मोदी जी के साथ में भिन्न भिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री फोटो खिंचाने के लिए लाइन पे होते हैं, कब मेरा नंबर आए। और पहले ये हाल था कि भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कहीं दूर जाके खड़ा होता था, बगल में फटकने भी नहीं देते थे, लाइन में नंबर में भी नहीं होता था। आज नया भारत, ये मोदी जी के कारण। तो मित्रों, बहनों, भाइयों,
मोदी का चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लग गए। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वह काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार। इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली के लगातार चक्कर लगाए हैं और संशय के बादल तब और उत्पन्न हो जाते हैं जब भाजपा की चिंतन बैठक के दौरान ठीक अगले ही दिन उन्हें दिल्ली तलब कर लिया जाता है। गौरतलब है कि जिस दौरान उनको दिल्ली बुलाया गया था, ठीक उसी दिन उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित थे जिन्हें छोड़कर रद्द कर उन्हें दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ी। सुनने में ये आता है, जिस तरह से बाजार गर्म है राजनीतिक, कि शायद कहीं ये बदलाव की बयार तो नहीं। अगर उत्तराखंड में बयार की बदलाव है तो वाकई ये दुर्भाग्य होगा उत्तराखंड राज्य का, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री के बदलने की दौड़ होती रहती है वो एक नई बात नहीं है लोगों के लिए। ऐसे में तीरथ सिंह रावत के बार बार दिल्ली के चक्कर लगाने से संशय के बादल गहरा जाते हैं और राजनीतिक हलचल जिस तरीके से पैदा हो रही है उसको देखकर साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उपचुनाव को लेकर भी संशय के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से मेंबर हैं लोकसभा के, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कम से कम उपचुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया और एक आंदोलन सा खड़ा कर दिया है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत संविधान के अकॉर्डिंग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्म है। दिल्ली की तरफ से क्या संदेश आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आज का उत्तराखंड में आज के लिए इतना ही।